आवाज़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं सैफुल्लाह सालेह। आई होप सो आप सब बिल्कुल सेट होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम आपके साथ नोवा सिटी पेशावर के बारे में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि नोवा सिटी पेशावर को इंटरचेंज नहीं मिलेगा, और दूसरा नोवा सिटी पेशावर की प्राइसेस में जो इंक्रीमेंट आ रहा है। डरना नहीं है आप लोगों ने। पहली बात सुन के मुझे लगता है बहुत सारे लोग एकदम शॉक में चले गए होंगे। नोवा सिटी पेशावर को इंटरचेंज नहीं मिलेगा क्योंकि उनको इंटरचेंज की ज़रूरत ही नहीं है। ये मकसद था इस बात को करने का। इंटरचेंज उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है जहाँ पे वो लोग लोकेटेड हैं, जहाँ पे वो सिचुएटेड हैं। अगर आप पेशावर से चारसद्दा इंटरचेंज की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड, और अगर आप इस्लामाबाद से चारसद्दा इंटरचेंज की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी राइट हैंड साइड। आपने चारसद्दा इंटरचेंज से एग्ज़िट करना है, और एग्ज़िट करते साथ विद इन 100 and 200 मीटर्स नोवा सिटी पेशावर जो साइट है वो लोकेटेड है। और जो पेशावर की तरफ से लोग ट्रैवल कर रहे हैं चारसद्दा इंटरचेंज की तरफ, उनके लिए इसको समझना और भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि जब वो लोग चारसद्दा निसाता इंटरचेंज के ऊपर पहुँच के एग्ज़िट करेंगे तो वो टोल प्लाजा पे खड़े हुए होंगे, और वो अगर लेफ़्ट टर्न करें, अपना फेस लेफ़्ट टर्न करें, तो वो सामने नोवा सिटी पेशावर की साइड देख सकते हैं। इस बात को दोबारा से बताने का, थोड़ा सा इन्फोर्स करने का एक बेसिक मकसद है, और ये कि बहुत सारे KPK के क्लाइंट्स, स्पेशली KPK के क्लाइंट्स, और बाकियों से तो ऑब्वियसली आप कंप्लेन नहीं कर सकते, जो KPK के अंदर नहीं रहते, जो पेशावर और इन इलाकों में नहीं रहते, उनको तो आइडिया ही नहीं है। तो स्पेशली वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, पेशावर से बाहर हैं, KPK से बाहर हैं, उनको इस तरह आइडिया नहीं है इस प्रोजेक्ट के। एंड स्पेशली उसके अलावा भी KPK के अपने आबाई लोग जो हैं, जो चारसद्दा के लोग हैं, नौशहरा, निसाता के, पेशावर के, पब्बी, रसालपुर, मर्दान, तो वो लोग भी या तो लोकेशन समझ नहीं पाते, या ड्यू टू सम नेगेटिविटी वो कहते हैं जी कि अच्छा पेशावर से बहुत बाहर है। और इस तरह एक तो चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, हमारा जो मुल्क है ना, वो अभी बने हुए उसको कोई 20-30 साल नहीं हुए हैं कि हमारे शहर छोटे छोटे हैं और हमारी ज़मीनें बिल्कुल खुली पड़ी हैं। अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क की उम्र 75 साल ऑलमोस्ट हो चुकी है, और हमारे शहर बहुत बढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी आप लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, पेशावर, कोयटा, आप बड़े बड़े शहरों को अगर आप देखें, आज से 20 साल पहले देखें, आज देखें, तो उन शहरों के अंदर बहुत डिफरेंस आ चुका है। वो मेट्रोपॉलिटन्स बन चुके हैं, बड़े बड़े करोड़ करोड़ कम से कम आबादी एक एक बड़े शहर की। ठीक है, तो अब जो भी एक्सपेंशन होनी है, जो भी सोसाइटीज़ बिल्ड होनी है, और जो ऑलरेडी हो रही हैं, वो शहर से बाहर होती हैं। पूरी दुनिया के अंदर यही कॉन्सेप्ट है। कोई पाकिस्तान के अंदर दो नंबरी नहीं करने की कोशिश कर रहा, जिसको बार बार मैंने नोट किया यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर, नीचे कमेंट में लोग कहते हैं जी कि फ्रॉड कर रहे हैं जी आप लोग। ठीक है ना, ये तो पता नहीं कितना दूर है। ये एक ग्लोबल फार्मूला है जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट अप्लाई कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर यही फार्मूला अप्लाई होता है कि जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है शहर, जो शहर का वो हिस्सा जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, उससे बाहर निकला जाता है, उसके सबर्ब्स में जाया जाता है, जहाँ पे ज़मीन खुली हो, ज़मीन सस्ती हो, और अच्छा एक्सेस, अच्छी लोकेशन हो, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो सेम वही चीज़ नोवा सिटी पेशावर के बारे में हम देखेंगे कि नोवा सिटी पेशावर ख़ुद मोटरवे इंटरचेंज के ऊपर लोकेटेड है, जिसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ऑब्वियसली बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही रेपुटेबल कंस्ट्रक्शन कंपनी मैक्सिमम उनके साथ जो है वो अटैच हो चुकी है। वो नोवा सिटी इस्लामाबाद के ऊपर काम स्टार्ट कर चुकी है, और साथ साथ वो नोवा सिटी पेशावर पे भी काम कर रही है, और बहुत जल्द हमें फ़ेज़ 1 जो है वो पोजेसन के अंदर और वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट लाता हुआ नज़र आएगा। वैल्यू से मुझे याद आया, जो हमने सेकंड चीज़ डिस्कस करनी है, प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट जो है वो नोवा लॉन्च कर चुका है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड आहिस्ता आहिस्ता नोवा की बनना शुरू हो गई है और फील हो रही है। और मार्केट के अंदर ये चीज़ पता चल रही है यार कि लोगों को नोवा कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हो गया, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बाइंग कर रहे हैं। नई प्राइसेस आ गई हैं, और इसका मतलब ये है कि नोवा एक राइट डायरेक्शन में है। प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, जब चीज़ प्रोग्रेस करेगी तो ऑब्वियसली वो अपडेट होगी, अपग्रेड होगी, और ये एक नया पेमेंट प्लान जिसके अंदर 5 मरला जो है वो 27 लाख का है, वो इसी चीज़ की निशानी है कि हर चीज़ अपग्रेड और अपडेट होती जा रही है। पुरानी बुकिंग्स अवेलेबल हैं, और वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप जो पुरानी बुकिंग्स हैं बहुत लिमिटेड हैं। अगर किसी को लग रहा है कि जी बड़े सुकून से हम बैठे रहेंगे और 1.5-2 साल बाद उठ के हम निकलेंगे नोवा सिटी पेशावर को देखने, और फिर हम कहेंगे जी कि ओ हो कमाल बन चुकी है, कमाल हो चुका है, आप पैसे डालते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ना आपको फ्रेश बुकिंग मिल रही होगी, ना आपको वो प्राइस मिल रही होगी, प्राइसेस पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी होंगी, प्रॉफिट पता नहीं कहाँ पहुँच चुके होंगे। दिस इज़ योर टाइम, इससे पहले कि पुरानी बुकिंग ख़त्म हो जाए, और जस्ट इन केस अगर पुरानी बुकिंग कहीं ना कहीं बच भी जाएगी तो उसके ऊपर इतना प्रॉफिट होगा कि आप जो इससे पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं, हर चीज़ की बाय करने का एक टाइम होता है, और हर प्राइस का एक बाइंग बजट होता है। ये बाइंग बजट वो है जो जनरली हर बंदे को सूट करता है, जो पुरानी प्राइस के ऊपर चीज़ें अवेलेबल हैं।
تو نئی پرائسز آئیں گی، پرانی پہ پروفٹ چلا جائے گا، آپ کا بائنگ بجٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، آپ کہیں گے یار میری انیشیل پیمنٹ جو ہے مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اتنی بڑی چیز لے سکوں. سو ٹائم سے ڈیسیجن لیں، بار بار ہمارا اسی چیز کے اوپر فوکس ہے، چیز کو جلدی سمجھیں، جلدی ٹائم سے ڈیسیجن لیں. کھانا پک جائے گا تو بس صرف کھانے کا مزہ آتا ہے، جو بنانے کا جو چکر ہے نا کہ آپ چیز اس میں ڈالیں گے اور انتظار کریں گے، وہ ایکچوئل ٹائم ہے. جب چیز بن جاتی ہے پھر اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے. جب چیز بن رہی ہوتی ہے، بننے کا پلان چل رہا ہوتا ہے، وہ ایکچوئل ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر انویسٹ کرنے کا اور چیز کو اٹھانے کا. تو نووا سٹی پشاور کے بارے میں 2 چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی. پرائس بہت امپورٹنٹ ہے، پرائس کو سمجھیں، اولڈ بکنگس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، ہمارے کانٹیکٹ نمبر پہ ہمیں کانٹیکٹ کریں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں. وی پراپرلی گائیڈ یو، ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے. آواز مارکیٹنگ کا موٹو ہے آفٹر سیل سروسز دینا، ٹھیک ہے. ہم اپنے کلائنٹس کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کی انسٹالمنٹس، ان کی پیمنٹس، ان کے لیجر اپڈیٹ، یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داری، ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں. اور دوسری لوکیشن ہم اس کے بارے میں بار بار بات کر چکے ہیں پشاور کے اندر، سوری ناٹ پشاور، جنرلی کے پی کے سے مجھے بہت سارے کلائنٹس ایسے بھی ملے ہیں جنہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا پروجیکٹ کو. بہت پازیٹیو تھنکنگ والے لوگ تھے، انہوں نے مجھے کال کیا، بولے یار آپ بات بالکل صحیح کر رہے ہو، بالکل M1 پشاور موٹر وے کے اوپر لوکیٹڈ ہے، انٹرچینج کے اوپر پلس لوکیٹڈ ہے، کہیں آپ کو موٹر وے سے ہلنے کی ضرورت نہیں ہے، یو ٹرن مارو موٹر وے، اترو موٹر وے، ٹھیک ہے نا. تو مطلب وٹ مور یو وانٹ. اب میرے پاس نا الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی لوکیشن اور امپورٹنس کو سمجھاتے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کون سے وہ الفاظ لے کے آؤں جمع کر کے اردو کے، خوبصورت ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیز شاید سمجھ آ جائے. شاید میرے پاس ہی کیا الفاظوں کی قلت ہے کہ آپ کو چیز کبھی کبھی مس ہو جاتی ہے. تو چیز کو سمجھیں، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ کنسلٹنٹس کو فالو کرنے کی کوشش کریں، ہمیں فالو کرنے کی کوشش ہے، ہمیں کانٹیکٹ کریں. کوئی بھی کیوری ہے اپنی، کوئی بھی کنفیوژن، اس کو دور کریں. بیٹھ کے سوچ کے اپنی طرف سے ورڈکٹ مت اس کا بنائیں، اپنی طرف سے اس کا فیصلہ مت سنائیں کہ نہیں یہ فارغ چیز ہے. ڈسکس کریں اس کا پوٹینشیل جانیں اور پھر انویسٹ کریں. ہمیں ضرور کانٹیکٹ کریں. آپ کی کوئی بھی کیوری ہے نووا سٹی پشاور سے ریلیٹڈ، بکنگ اور وٹ ایور، ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو ضرور فالو کرتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹلی جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں. ہماری ٹائملی ویڈیوز، اپڈیٹس، سائٹ وزٹس، انالیسز، کمپیریزن، یہ سب چیزیں ہم وہیں پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک بہتر ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.